जय श्री हरि, जय श्री राधे। कार्तिक मास का महत्व शास्त्रों में अति विशेष बताया गया है। यह महीना भक्ति भाव, स्नान, दान और दीपदान का, श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय आज हम आपको बताएंगे। कार्तिक स्नान कब से कब तक करें, सुबह किस समय तक पूजा उत्तम है, सूर्य को जल चढ़ाने का सही विधान। सबसे पहले हम जानते हैं कि महिमा कार्तिक मास पूजन 2025 की तिथि और विस्तार से कार्तिक मास 2025 की शुरुआत और 8 सभी महत्व 2025 को होगी और यह मास समापन 5 नवंबर को 2025 को होगी। इस प्रकार वर्ष 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ही रहेगा। कार्तिक स्नान समापन यानी मास के अंत में स्नान करने की विहित तिथि 5 नवंबर को है। कार्तिक स्नान कब से कब तक करना चाहिए? कार्तिक स्नान का अर्थ जानते हैं। आइए, इस मास में प्रतिदिन या विशेष दिनों पर पवित्र नहाना, जल शुद्ध करना, इसके लिए 2 प्रचलन हैं जो इस प्रकार है। इस मास का आरंभ होते ही स्नान की परंपरा प्रारंभ होती है, अर्थात 8 अक्टूबर से के दिन से स्नान किया जाना शुभ माना जाता है और स्नान परंपरा मास के अंत यानी 5 नवंबर तक जारी रहता है। विशेष रूप से कार्तिक स्नान समापन की तिथि 5 नवंबर को मानी जाएगी। इसलिए यदि आप पूछ रहे हैं कि सुबह किस समय से स्नान कर सकते हैं या कब तक कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है स्नान का उत्तम समय सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्य उदय के बाद दिन में भी किया जाता है। वास्तुतः यह तिथि कार्तिक मास के अंदर ही आती है। ज्ञान पूजा, दीपदान आदि समय का नियम। आपने पूछा सुबह कब ज्ञान पूजा कर सकते हैं, सूर्य को जल कब चढ़ाएं, दीपदान कब और कहाँ करें, तुलसी पूजन विधि, ये सब कार्तिक मास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए इसे क्रम सहित जानते हैं। यह सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के पहले समय में उत्तम माना जाता है स्नान करना। यदि संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद, लेकिन प्रातः काल में पहले भाग में किया जाना चाहिए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रहे कि पूजा करने के समय अमृत बेला या उत्तम मुहूर्त हो। यह आपके स्थानीय पंचांग या ज्योतिष कैलेंडर में आप देख सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना, उन्हें अर्पण करना, यह कार्य अधिकांश प्रातः काल किया जाता है। सूर्य निकलने के समय उदय काल माना जाता है। यदि संभव हो तो सूर्य के निकलने के तुरंत सुबह के समय जल अर्पित करना शुभ होता है। किसी नदी, सरोवर या पवित्र जल स्रोत जैसे गंगा, पवित्र नदी, तालाब में जल लेकर अर्पण करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। दीपदान और दीप प्रज्वलन, आइए ये प्रक्रिया भी जानते हैं। यह कार्य न्यूनतम 2 समयों पर किया जाता है। एक शाम के समय संध्या काल जब अंधेरा हो रहा हो और दूसरी रात्रि समय अर्घ रात्रि जहाँ परस्पर हो। दीपदान को मंदिर में, घर के आंगन में, तुलसी चौरा या तुलसी के पास जल स्रोत के निकट किया जाता है, यानी हम अपने घर तुलसी देवी के समक्ष दीप का प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने आंगन में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप को शाम के समय जलाने से अंधेरे का निवारण होता है, इसलिए दीपदान शाम में महत्वपूर्ण है। तुलसी विधि पूजन, तुलसी का पौधा स्वच्छ होना चाहिए। पहले अशुद्ध जल से अभिषेक करें,
जल डालकर शुद्ध करें। फिर गंगा जल या पवित्र जल से अभिषेक करें। बाद में कुमकुम, रोली, हल्दी, अक्षत, चावल, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, तुलसी पात्र आदि चढ़ाएं। फिर मंत्र जाप करें, आरती प्रार्थना करें। कुछ लोग तुलसी को रोली कुमकुम से सजाते हैं और उनके चारों ओर दीप जलाते हैं। पूजन के बाद आवश्यकता हो तो दीपदान तुलसी के चारों पास कर देना चाहिए। कृतिका पूर्णिमा का महत्व। ये कृतिका पूर्णिमा इस मास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 2025 में 5 नवंबर को पूर्णिमा तिथि पड़ेगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर रात 10:36 से और समाप्ति 5 नवंबर 6:49 तक रहेगी। इस दिन गंगा स्नान मुहूर्त 5 नवंबर को 4:52 सुबह 5:44 के बीच रहेगी। यह गंगा स्नान मुहूर्त बहुत ही शुभ है और हमें इसी समय में स्नान अवश्य करना चाहिए। पूजा मुहूर्त सुबह 7:58 से 9:20 तक के बीच रहेगा और देव यानी दिवाली प्रदोष काल की मुहूर्त समय 5:15 शाम 7:05 के बीच रहेगा। इसलिए यदि आप पूर्णिमा के दिन कर्म करना चाहते हैं तो उपयुक्त समय का विशेष ध्यान रखें। यदि आप चाहते हैं तो